देखो, पैंट शर्ट अब अंग्रेजों का लिबास नहीं है। पैंट शर्ट पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड लिबास बन चुका है। आई बात समझ में? पूरी दुनिया में ऑफिस के ड्रेस में एक स्टैंडर्ड लिबास बन चुका है पैंट शर्ट। लिहाजा इसको ये कहना है ये जापानियों का या अंग्रेजों का या सिखों का या हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट है पैंट शर्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी खास कौम का शियार थी, वो दुनिया में उनको मकबूलियत मिली और एक स्टैंडर्ड पे आके सारी दुनिया जमा हो गई। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अंग्रेजी अंग्रेजों की जबान है, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक बैनुल अक़वामी जबान जो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन का काम देगी वो इंग्लिश है। लिहाजा ये जो जहाजों में पूरी दुनिया में, ये मैंने पायलटों से रिसर्च की है, यूट्यूब की रिसर्च नहीं है। पायलटों से मैं बहुत सलाम दुआ है, मेरी बहुत से जहाजों में पायलट से दोस्ती हुआ, तरफ के सबके से मेरी सलाम दुआ है। मेरी जो नॉलेज होती है ना वो उस तबके के माहिरीन, जैसे डॉक्टर है ना जानवरों के, अब मैं मेडिकल साइंस की किताबें थोड़ी पढ़ूंगा, मैं बीमारियों का डॉक्टर से बराह रास्त पूछूंगा। तो इससे इंसान की मालूमात काफी बढ़ जाती है कि उसको हर फील्ड में एक्सपर्ट मिल जाते हैं। रशियन इंग्लिश से इंतहाई नफरत करते हैं, जैपनीज इंग्लिश से इंतहाई नफरत करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश सीखते नहीं, नफरत करते हैं। और चाइनीज इंग्लिश से इंतहाई नफरत करते हैं, फ्रेंच इंग्लिश से इंतहाई नफरत करते हैं। लेकिन पायलट चाहे फ्रेंच हो, चाइनीज हो, रशियन हो, इंग्लिश सीखना मस्ट है उसके लिए। और रशियन ने ना चाहते हुए भी पायलटों को इंग्लिश सिखाते हैं। वजह क्या है? जहाज जब हवा में होता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई कौम नहीं होती। जिस मुल्क में जाएगा उसको ये नहीं कि अब चाइनीज आ रहा है किंग पोंग करता हुआ निकल गया, पाकिस्तानी को समझ में नहीं आएगा तूने उतरना कहां था। अब पाकिस्तानी चाइनीज के लिए चाइना वाले बिठाए तर्जुमान, रशियन जहाज आ रहा है तो रशिया का बंदा बिठाए, उर्दू के लिए उर्दू पायलट के लिए उर्दू बोलने वाला बिठाए, फ्रांस से जहाज आ रहा है तो फ्रेंच बिठाए। तो हर एयरपोर्ट पे इतने बंदे बैठ जाएंगे कि तो मुसीबत हो जाएगी। पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि भाई जब बैनुल अक़वामी सतह पे कोई भी जबान यूज होगी तो वो इंग्लिश होगी। समझ में आ रही है? ये अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कोई पायलट इंग्लिश सीख रहा है, आप बोलो काफिरों की जबान सीखते हुए तुझे शर्म नहीं आती, तो क्या कहेगा भाई वो अब काफिर की जबान नहीं रही है। पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है वो यही है कि इंग्लिश में बात होगी, क्योंकि गोरा कहता है मैं हर एक को उसकी जबान में नहीं समझा सकता। तो अब वो आप खुशी से माने या मजबूरी में माने, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया ना वो फायदे में रहे हैं, जिन्होंने चाइनीज जैपनीज ने नहीं किया वो नुकसान में। पता है आपको, जिन्होंने अड़ी में रह के हमारी अपनी जबान में, ठीक है उन्होंने तरक्की बहुत कर ली अपनी जबान में जो कुछ होता है, लेकिन चाइना वाला जब चाइना से बाहर निकलता है गूंगा होता है वो, जापान वाला जापान से बाहर निकलता है गूंगा होता है, फ्रांस वाला फ्रांस से बाहर निकलेगा गूंगा ना कोई उसकी समझता है ना वो किसी की। इंडियन पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि ये बचपन से इंग्लिश सिखाई जाती है, तो ये दुनिया में जहां भी जाते हैं गूंगे नहीं होते, ये गूंगे नहीं होते। तो इसलिए कुछ चीजें इंग्लिश की ऐसी है कि हमें पसंद हो या ना हो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे तो पैंट शर्ट नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पैंट शर्ट पहने, लेकिन भारत दुनिया का जो एक स्टैंडर्ड का लिबास दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है पूरी दुनिया में, चाहे वो रशियन हो, चाइनीज, और चाइनीज के असल लिबास जो रिवायती लिबास है वो ये थोड़ी है पैंट शर्ट, लेकिन पूरी दुनिया में उसको एक स्टैंडर्ड का ड्रेस मान लिया गया है। तो अब जब मान लिया गया तो आप भी मान लो तो खैर में रहोगे। पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट चलोगे तो सोसाइटी से टकराने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, जबकि मजहब उसकी मुखालफत भी नहीं कर रहा, क्योंकि मजहब तो कह रहा है किसी कौम की मुशाबहत जायज नहीं है, कि कौम की मुशाबहत रही नहीं है इसमें, अब हर कौम पहन रही है ना। हाँ, तरजीह हम इसी को देखते हैं उलमा सोलहा के लिए कि वो अपने ही कल्चर को प्रोमोट करें। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूं भाई अपने शलवार कमीज को, मैंने शलवार कमीज के 15 आदाब इसलिए बताए थे कि शलवार कमीज को प्रोमोट करें, लेकिन उन 15 उसूलों के साथ, ताकि देखने में अच्छे लगे, चंदा मांगने वाले ना लगे।